सेकेंड जो हमारी लीडरशिप स्टाइल है वो है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। कहते हैं डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप वो लीडरशिप होती है जिसमें लीडर टेक्स ऑल डिसीजन बट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स। नाम से ही पता चल रहा है पार्टिसिपेटिव, क्योंकि यहाँ सबॉर्डिनेट्स का प्रॉपर पार्टिसिपेशन कराया जाता है। सबॉर्डिनेट्स का प्रॉपर पार्टिसिपेशन कराने के बाद ही ये लीडरशिप क्या यानी ये वाला जो स्टाइल अडॉप्ट की जाती है। देखो डेमोक्रेटिक लीडरशिप जनरली बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में अडॉप्ट की जाती है वाली स्टाइल, क्योंकि मेन पावर तो लीडर के पास ही होती है डिसीजन लेने की, लेकिन अपने सबॉर्डिनेट से कंसल्ट करने के बाद लीडर डिसीजन लेता है। ठीक है, बहुत पॉपुलर लीडरशिप की स्टाइल है, उसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप कहते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, ये लीडर है ए, बी, सी, डी और ई, ये इसके सबॉर्डिनेट्स हैं। ठीक है, लीडर इनको ऑर्डर देता है, ये इनको सजेशन देता है। दोनों साइड में क्या है, एरो है। इसका मतलब टू वे कम्युनिकेशन इस स्टाइल में यूज किया जाता है। कौन सा कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हम इसकी मेरिट्स डिस्कस करते हैं तो देखो यहाँ सबॉर्डिनेट्स का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, सीनियर सबॉर्डिनेट के बीच में बेटर रिलेशन क्रिएट होता है, सबॉर्डिनेट्स का इनिशिएटिव और क्रिएटिव लेवल इंक्रीज होता है, और जनरली ये स्टाइल वहां अडॉप्ट की जाती है जहां आपके सबॉर्डिनेट इंटेलिजेंट हो, क्वालिफाइड हो, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो, सजेशन देने की क्वालिटी हो उनमें। उस स्टाइल को हम डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के लिए यूज करते हैं, यानी हमारे लिए बेनिफिट है। तो ये इसका क्या है, डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, अगर इसकी मेरिट्स आ जाती है या इसकी डीमेरिट्स आती है, तो मेरिट्स में बच्चा लिखेगा कि इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, कि भाई जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है उसे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का मोरल हाई होता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्रिएट होती है किसके अंदर, सबॉर्डिनेट्स में, इफेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा, सबॉर्डिनेट्स का डेवलपमेंट होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा, किनका, सबॉर्डिनेट्स का पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा। ठीक है, और कहता है लीडर अपनी एबिलिटी को मल्टीप्लाई कर लेता है अपने सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवा के। और ये बात करेक्ट भी है, क्योंकि एक बंदा सभी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, सभी डायरेक्शन में वो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता है। अगर हम अपने सबॉर्डिनेट से कंसल्ट करके डिसीजन लेंगे तो आई थिंक एक लीडर अपनी एबिलिटी को मल्टीप्लाई कर लेता है। ठीक है, यानी उसकी एबिलिटी जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन डीमेरिट्स क्या है, ये तो इसकी मेरिट्स में लिखोगी। डीमेरिट्स यानी डेमोक्रेटिक लीडरशिप की क्या क्या डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स में बेटा फर्स्ट पॉइंट तौर पे लिखोगे, यहाँ डिसीजन लेने में डिले हो जाती है, यहाँ डिसीजन लेने में डिले हो जाती है, क्योंकि सबसे कंसल्ट करके लिया जाएगा तो डिसीजन लेने में डिले होगी। दूसरी बात, अगर लीडर का सबॉर्डिनेट्स का प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं है डिसीजन देने में, यानी सजेशन देने में, अगर सबॉर्डिनेट्स का प्रॉपर पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से भी ये लीडरशिप प्रॉपर इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। सम टाइम सबॉर्डिनेट ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो लीडर है वो लेस इंटेलिजेंट है, जिसकी वजह से वो हमारे से क्या मांग रहा है, सजेशन मांग रहा है। सम टाइम सबॉर्डिनेट कंसिडर दैट आवर लीडर इज नॉट इफेक्टिव, सो लीडर इज आल्सो टेक सम सजेशन, क्योंकि ये बात उनके द्वारा मानी जाती है कि हमारा लीडर बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए वो हमारे से क्या ले रहा है, सजेशन ले रहा है। उस केस में भी ये लीडरशिप स्टाइल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सम टाइम लीडर जो होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबॉर्डिनेट्स पे पास कर देता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्डिकेट हो जाता है, बच जाता है, क्योंकि काम तो लीडर का है डिसीजन मेकिंग का, सबॉर्डिनेट्स पे डाल दिया, सबॉर्डिनेट डिसीजन लेते रहेंगे तो लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्डिकेट हो जाता है। सो दीज आर द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स अगेन रिपीट करती हूँ, ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हो। देखो डिसीजन लेने में डिले होगी क्योंकि सबसे डिस्कस करके लिया जाएगा। अगर सबॉर्डिनेट्स का प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं है सजेशन देने में, तो भी ये लीडरशिप स्टाइल बहुत इफेक्टिव नहीं होगी। सम टाइम सबॉर्डिनेट्स ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो लीडर है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, सो लीडर इज आल्सो टेकिंग सम सजेशन फ्रॉम वी। ठीक है, उस केस में भी लीडर्स यानी फॉलोवर्स के माइंड में जो नेगेटिव थिंकिंग आती है, उनके सबॉर्डिनेट्स के माइंड में जो नेगेटिव थिंकिंग आती है, तो वो भी इसकी डीमेरिट्स में आता है।
उसके बाद जो इसकी डीमेरिट्स है फोर्थ है, उसमें लिखा हुआ है कि सम टाइम सीनियर जो होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट्स पे क्या कर देता है, डाल देता है और अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्डिकेट हो जाता है। यानी डिसीजन मेकिंग का काम तो लीडर का है, लेकिन लीडर ने काम किसको दे दिया, सबॉर्डिनेट्स को। सबॉर्डिनेट डिसीजन ले रहे हैं, लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाता है। तो बेटा ऐसी स्टाइल को क्या बोला जाता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। कहते हैं जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है वो सब जगह जनरली यूज की जाती है। जैसे हमारी जो टाटा कंपनी है या फिर आप रिलायंस कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो। आप सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारी आरपीएस स्कूल का एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ भी डेमोक्रेटिक लीडरशिप यूज की जाती है। जब भी लीडर कोई डिसीजन लेता है, जो मोस्ट सीनियर पर्सन्स होते हैं उनसे जरूर सजेस्ट करके ही वो डिसीजन लेता है। तो यहाँ भी डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जितनी भी हमारी फेमस एमएनसी कंपनीज होती है उन सब में बेटा यही वाली स्टाइल यूज की जाती है, सब में। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे इसका मीनिंग, यानी डिसीजन तो लीडर लेता है लेकिन सबॉर्डिनेट से डिस्कस करने के बाद लेता है। उसके बाद तीसरी जो आप उसके बाद इसकी मेरिट्स लिखोगे, डीमेरिट्स लिख दोगे, इसकी सूटेबिलिटी लिखोगे। अगर फीचर्स पूछी जाती है तो मेरिट्स और डीमेरिट्स को मिला के फीचर्स में लिख देना। बात वही आती है, कुछ ऐसा नया नहीं है, बुक से जरूर रीडिंग करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद जो आपकी थर्ड स्टाइल है बेटा वो आपकी आती है फ्री रेंज और लेसेज। फ्री रेन और लेसेज फेयर जो लीडरशिप है, फ्री रेन का मतलब बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है। फ्री रेन लीडरशिप वो लीडरशिप होती है जिसमें लीडर अपनी कंप्लीट पावर अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देता है। एंड सबॉर्डिनेट्स टेक्स ऑल डिसीजन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ लीडर, या लीडर के रोल को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। कहते हैं फ्री रेन लीडरशिप वो लीडरशिप होती है जिसमें लीडर अपनी ऑल पावर अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देता है और सारे डिसीजन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट्स फुलफिल करते हैं। बेटा उस लीडरशिप स्टाइल को फ्री रेन या लेसेज फेयर लीडरशिप कहा जाता है, जिसको कहते हैं ना डिसेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट करना, वो वाली बात है। लेकिन कंप्लीटली लेसेज फेयर लीडरशिप को जनरली हम कम यूज करते हैं। जैसे कि इसका डायग्राम बनाती हूँ थर्ड वाले का। इसमें जैसे ये लीडर है ए, ये इसके सबॉर्डिनेट है बी, सी, डी और ए। लीडर यहाँ पर है, इसके रोल को बिल्कुल इग्नोर कर रखा है, इसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये आपस में कम्युनिकेशन करके डिसीजन ले रहे हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन करके डिसीजन ले रहे हैं। ये ऐसे भी बातचीत कर सकते हैं, ये ऐसे भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन यह सब लोगों ने लीडर के जो रोल है उसको इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि ये सबॉर्डिनेट है पी, सी, डी, ई, आपस में इन सबको पावर दे दी। ए ने अपनी ऑल पावर अपने सबॉर्डिनेट्स को दे रखी है। सबॉर्डिनेट्स डिसीजन ले रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स ऑल ओवर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यह लीडर ऊपर है, इसका कोई रोल नहीं है, इसके रोल को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। इस टाइप को लेसेज फेयर या फिर हम क्या बोलते हैं, फ्री रेन लीडरशिप। ठीक है बेटा, देखो लेसेज फेयर लीडरशिप इज दैट लीडरशिप इन विच द लीडर गिव ऑल पावर टू देयर सबॉर्डिनेट्स, ऑल डिसीजन इज आल्सो टेकिंग बाय द सबॉर्डिनेट्स एंड लीडर के रोल को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। सच टाइप ऑफ लीडरशिप इज कॉल्ड द लेसेज फेयर लीडरशिप। जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको कम यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी लीडर अपनी सारी पावर अपने सबॉर्डिनेट्स को नहीं देता है, क्योंकि पावर गई आपकी इंपॉर्टेंस गई। एक सबॉर्डिनेट आपकी रिस्पेक्ट क्यों करता है, आपकी पावर से करता है। आपने पावर ही सबॉर्डिनेट्स को दे दी तो उस केस में प्रॉब्लम आएगी आएगी। कहता है मैरिट्स, कहता है मैरिट्स में कहता है कि भाई सबॉर्डिनेट्स का डेवलपमेंट होता है, सीनियर सबॉर्डिनेट के बीच में बेटर रिलेशन बनेगा, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक की मैरिट्स है उससे और ब्रॉड सेंस में इसकी मेरिट्स आ जाती है। बात तो वही है, क्योंकि हमने इसको और ज़्यादा आगे यूज कर लिया लेसेज फेयर को। उसमें तो कुछ सिर्फ सजेशन की पावर थी, या तो सारी पावर उनको दे दी है। तो ये लेसेज फेयर की मेरिट्स में सबॉर्डिनेट्स का डेवलपमेंट होता है, सबॉर्डिनेट्स का इनिशिएटिव और क्रिएटिव लेवल इंक्रीज होता है, सीनियर सबॉर्डिनेट के बीच में बेटर रिलेशन क्रिएट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ कहता है कि यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स का सेटिस्फेक्शन और मोरल भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये इसकी मेरिट्स थी। डीमेरिट्स में लीडर के रोल को इग्नोर किया जाता है। सबॉर्डिनेट्स के इंटरेस्ट अलग अलग होने की वजह से कई बार वो डिफरेंट डायरेक्शन में एफर्ट्स करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाता। समटाइम्स सबॉर्डिनेट्स में डिस्प्यूट भी अराइज हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ कहता है
कि यहाँ लीडर की जो गाइडलाइंस होती है, लीडर का जो सपोर्ट है, उसको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। तो ये थी इसकी डिमेरिट्स। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी स्टाइल है, लेसी फेयर या फ्री रेन लीडरशिप। लीडर के रोल को इग्नोर करना, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स का डेवलपमेंट होता है, बेटर सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशन होते हैं। इसके साथ साथ ही कहता है कि एक सबॉर्डिनेट्स का जो मोटिवेशन या फिर उनका मोरल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पावर मिल जाती है, उनकी एबिलिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन बेटा सबसे बड़ी डिमेरिट्स ये होती है कि सबॉर्डिनेट्स के डिफरेंट इंटरेस्ट होने की वजह से उनका वर्क परफॉर्म करने का मेथड भी डिफरेंट होता है। सब अलग अलग डायरेक्शन में एफर्ट्स करते हैं, जिसकी वजह से समटाइम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाता। दूसरी बात कहता है कि लीडर के रोल को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। ठीक है, लीडर की इंपॉर्टेंस ही इसमें खत्म हो जाती है। और कहता है सम टाइम तो वेरियस सबॉर्डिनेट्स के बीच में डिस्प्यूट भी अराइज हो जाता है। तो ये थी जो लेसेज फेयर या फ्री रेन लीडरशिप है उसकी डिमेरिट्स। ये डायग्राम आप लोगों को अगर डायग्राम आता है तो फिर बच्चा अपने डायग्राम और इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, फिर तो मेरिट डिमेरिट्स आप किन पॉइंट अपने आप भी बना सकते हो बेटा। ठीक है, लीडरशिप का जो टॉपिक है उसमें इसकी स्टाइल्स का ही क्वेश्चन जनरली आता है। और अगर आपसे फ्री रेन लीडरशिप का एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कोई भी सूटेबिलिटी या कहाँ कहाँ सूटेबल होती है, ठीक है, तो बेटा फ्री रेन वाली लीडरशिप वहाँ सूटेबल होगी जहाँ सबॉर्डिनेट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जहाँ सबॉर्डिनेट्स में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, वहाँ फ्री रेन लीडरशिप को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सूटेबिलिटी बच्चा अपने आप भी लिख सकता है। उसके बाद आता है कि सूटेबल कहाँ होती है, या फिर इस सूटेबल तो बता दिया, एग्जाम्पल बताओ कोई। देखो अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो एक लीडर अपनी पूरी पावर कहीं भी नहीं देता है। एक स्मॉल लेवल का मैं एग्जाम्पल दें, जैसे आपकी बुक में दे रखा है कि भाई एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, उसमें प्रिंसिपल सर ने एक टीचर को पावर दे दी कि आप जितना भी मेनू में जो भी आइटम्स आपको मंगवाने हैं, जस्ट डेकोरेशन करानी है, उसके लिए आप कंप्लीटली क्या हो, अकाउंटेबल हो, सब चीज़ें आप देखोगे, आपसे मेरे से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ उन्होंने फ्री रेन लीडरशिप यानी अपना काम की पूरी पावर उसको दे दिया। ठीक है, तो फ्री रेन लीडरशिप वो अडॉप्ट की जा रही है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि मैं लीडर हूँ, मेरे पास पावर है, मैं अपनी सारी पावर अपने सबॉर्डिनेट्स को दे रही हूँ, सबॉर्डिनेट्स उसको यूज कर रहे हैं और मेरे रोल को इग्नोर किया जा रहा है, तो उस केस में जनरली हम इसको कम यूज करते हैं। छोटे छोटे कामों को करवाने की बात में तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि सारा काम आप खुद देखो, इसके लिए आप हमें जवाब दोगे। ठीक है, वो चीज़ें एक अलग है। और बेटा जो आपकी ये फ्री रेन वाली लीडरशिप होती है, इसमें रिसोर्सेज अवेलेबल कराने का काम तो लीडर का ही होता है, क्योंकि सबॉर्डिनेट डिसीजन लेते हैं, सारा काम वो करते हैं, लेकिन लीडर क्या करता है, उनको ऑब्जर्वेशन करता है और रिसोर्सेज अवेलेबल कराएगा। लेकिन किसी टाइप का कोई सजेशन लीडर से नहीं लिया जाता है, या लीडर उनके काम में किसी टाइप का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं करता है। सो ये थी आपकी लीडरशिप की 3 स्टाइल। ठीक है, फर्स्ट ऑटोक्रेटिक, ऑल ओवर डिसीजन लीडर लेता है, सारी पावर भी लीडर के पास होती है, सबॉर्डिनेट्स के रोल को इग्नोर किया जाता है। सेकंड आपकी डेमोक्रेटिक, यहाँ पर डिसीजन तो लीडर ही लेता है लेकिन सबॉर्डिनेट से कंसल्ट करने के बाद। और थर्ड जो आपकी आती है लेसेज फेयर या फ्री रेन लीडरशिप, ये डायग्राम है, कहता है इसमें लीडर ने अपनी ऑल पावर सबॉर्डिनेट्स को दे दी है, सारे डिसीजन भी कौन लेते हैं, सबॉर्डिनेट्स लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो स्टाइल होती है उसको फ्री रेन या लेसेज फेयर लीडरशिप कहा जाता है, या सीनियर के रोल को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। ठीक है, सबॉर्डिनेट अपने अकॉर्डिंग, अपने डिजायर से, अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा काम करते हैं, लेकिन लीडर उनके काम में किसी टाइप का कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था लीडरशिप। आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज़ वो मैसेज सेंड करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।